अभी ना पूछो हमसे मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से हमने वादा किया है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनाटॉमिकल बायोलॉजी के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव से जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके 2025 के एग्जाम में, उनके बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट तक जो है आप बने रहें वीडियो में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं अभी, उनको एक बार जो है गौर से आप देख लेंगे। ये स्पेशली चैप्टर 8 के लिए वीडियो होगा। तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करें आज का सेशन। ये देखें, पहला क्वेश्चन हम लोगों से दिया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग कौन है? तो प्यारे बच्चों, सबसे खतरनाक असंक्रामक रोग जो होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो होता है आपका कैंसर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट हम लोग देखिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। ठीक है ना। PMNL किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज PMNL? तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग PMNL के नाम से भी जानते हैं। PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में ज़्यादा होती है। कोलोस्ट्रम में कौन ज़्यादा होता है? तो IgA की मात्रा आप याद रखेंगे। IgA की मात्रा जो है वो कोलोस्ट्रम में ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इन चारों में से जो है IgA इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या है? डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या है? प्यारे बच्चों, हीरोइन को हम लोग डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। ठीक है ना। हीरोइन इज ऑल्सो नॉन एज डाईएसिटाइल मॉर्फिन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरोइन। नेक्स्ट है, बूंद संक्रमण किसको कहते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है प्यारे बच्चों हम लोग कह देते हैं इन चारों में से न्यूमोनिया को। ठीक है ना। न्यूमोनिया जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, पेरोक्सीडेज हो जाएगा। ठीक है ना। रीएजेंट जो यूज होता है एलिसा टेस्ट में, दैट इज पेरोक्सीडेज। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरोक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाती है? कौन सी होती है? स्पोरोजोइट। याद रखेंगे आप, इन्फेक्शस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग्स इज स्पोरोजोइट। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोजोइट। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि रेट्रो विषाणु निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रेट्रो विषाणु जो है प्यारे बच्चों वो एड्स का रोगजनक है। ठीक है ना। एड्स बीमारी का रोगजनक है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है वो एक पैथोजन है एड्स बीमारी के लिए। ठीक है। अगला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर कोशिकाएं कौन है? हेला कोशिकाएं। समझ में आ रहा है ना। ये जो हेला सेल्स हैं, हेला सेल्स को हम लोग जो है कैंसरस सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। इन चारों ऑप्शन में से हेला सेल्स हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम होता है बी सेल्स। ठीक है ना। एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करती हैं उनको हम लोग बी सेल्स के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाली सेल्स बी सेल्स हैं। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो प्यारे बच्चों, फाइलेरिया रोग का वाहक जो है वो हो जाती है मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। कैरियर होती है ये फाइलेरियासिस डिजीज़ की। फाइलेरियासिस डिजीज़ की कैरियर जो है वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि एंट अमीबा निम्नलिखित में से क्या है? एंट अमीबा जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? तो एंट अमीबा के लिए ऑप्शन दिया है जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंट अमीबा? एंट अमीबा इज प्रोटोजोआ। एंट अमीबा बैक्टीरिया नहीं है, एल्गी नहीं है, फंजाई नहीं है, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन है? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीर्ष परिलक्षित होता है? ठीक है ना।
विच मेटाबॉलिज्म चेंज, मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी इज रिफ्लेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ टोबैको, टोबैको के कंजम्पशन से क्या होता है, तंबाकू के सेवन से व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, समझ में आ रहा है ना, सडन इंक्रीज इन द पर्सन्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, टोबैको के कंजम्पशन से जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन पश्च विषाणु है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बिल्कुल यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं, पश्च विषाणु कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज ए रेट्रोवायरस, ठीक है ना, रेट्रोवायरस का ये एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है हे ज्वर, हे फीवर, समझ में आ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई एलर्जी, एलर्जी के चलते हे फीवर होता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है फील पाँव का कारक कौन है, फील पाँव का कारक प्यारे बच्चों होता है बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ठीक है ना। एलिफेंटियासिस जो बीमारी है, एलिफेंटियासिस के लिए कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो बुचेरेरिया होता है, ठीक है ना, बुचेरेरिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो इन्फ्लुएंजा आप देख रहे हैं ये जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज नहीं है, वो है इन्फ्लुएंजा। इन चारों ऑप्शंस में से ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको एंटीजन कहते हैं, प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ठीक है ना, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर कॉल्ड एंटीजन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीजन। नेक्स्ट हम लोग देखें, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, एलर्जी में किस प्रकार की प्रतिरक्षियां बनती हैं, आईजीई प्रकार की, ठीक है ना, आईजीई प्रकार की, याद रखेंगे जो एंटीबॉडी बनते हैं एलर्जी में वो आईजीई टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा आईजीई। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है। तो प्यारे बच्चों एलर्जी में निकलने वाला रसायन जो होता है वो होता है हिस्टामिन, ठीक है ना, हिस्टामिन, जिससे बचने के लिए एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हिस्टामिन बनता है एलर्जी के टाइम में, हिस्टामिन याद रखेंगे आप। देखें नेक्स्ट हम लोगों को बताया जा रहा है ना कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए, तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफॉइड, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर टाइफॉइड। ऐसे नाम बता दूं आपको कि ट्रिपल एंटीजन टीका हम लोग कहते हैं डीपीटी, डीपीटी को मैंने आपको बताया हुआ है कि डीपीटी को जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, टीटनस के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोगों को दिया है एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो बी कोशिका है, टी कोशिका है, हेल्पर टी कोशिका, बेशक हेल्पर टी सेल्स पे जो है एचआईवी अटैक करता है, एचआईवी अटैक करेगा हेल्पर टी सेल्स पे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट हम लोग देखें, यौन संचारित रोग है, कौन सा है यौन संचारित रोग, गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज गोनोरिया, गोनोरिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि विषाणु किससे बना होता है, विषाणु किससे बना होता है। तो प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इनसे ही मिलके बने होते हैं वायरसेस, वायरसेस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलके बने होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, वायरोलॉजी, ठीक है ना। वायरोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस के स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको हम लोग सीरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरोलॉजी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें।
कहा जा रहा है ना कि हीरोइन है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चों, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। हीरोइन जो है उसको हम लोग डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है दर्दनाशक औषधियाँ क्या करती हैं? दर्द से मुक्ति दिलाती हैं। जितने पेन किलर्स होते हैं प्यारे बच्चों, पेन किलर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है ना, दर्द से राहत दिलाते हैं, दर्द से राहत दिलाते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि एड्स होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। HIV एड्स जो है वो वायरस के चलते होता है, तो वायरल डिजीज है ये, वायरस आप टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं, ठीक है ना। इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स विषाणु के चलते विकसित हो सकते हैं। इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में बी कॉज बाई एड्स वायरस, ठीक है ना, एड्स वायरस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है ना कि अफीम डैश डैश का नशा है, हीरोइन है ना। अफीम ओपियम एडिक्शन इज हीरोइन, हीरोइन जो है वो ओपियम एडिक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से। बिल्कुल, सहायक टी कोशिकाओं की संख्या डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, दैट इज ऑल्सो नॉन एज CD4 सेल्स, ठीक है ना, CD4 सेल्स भी हम लोग इनको कहते हैं। तो ये हेल्पर टी सेल्स की संख्या कम हो जाती है। आइए अगला सवाल देखें, हीरोइन किसका रूप है? नशा का, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालने वाले, डालकर चेतना बढ़ाने वाले, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है ना। हीरोइन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज कर देता है कॉन्शियसनेस बाय क्रिएटिंग ए फॉल्स इफेक्ट ऑन द माइंड, ठीक है ना, माइंड पे फॉल्स इफेक्ट जो है क्रिएट करके और हमारे बॉडी को चेंज करता है, हमारे माइंड को चेंज करता है। कैफीन, एम्फीटामिन और कोकीन क्या है? ठीक है ना, कैफीन, एम्फीटामिन और कोकीन जो है एक तरह के उत्तेजक है, स्टिमुलेंट हैं ये। कैफीन, एम्फीटामाइन एंड कोकीन आर स्टिमुलेंट्स, बेस्ट स्टिमुलेंट है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लें, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, ठीक है ना, 1 दिसंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनोसी, पेपेवरेसी, लिलिएसी और सोलानेसी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पेपेवरेसी, ठीक है ना। हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट फैमिली? तो ये प्लांट फैमिली का नाम है पेपेवरेसी। पेपेवरेसी से जो है प्राप्त किया जाता है हीरोइन को। नेक्स्ट हम लोग देखें, ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम से, ठीक है ना, पेपेवर सोमनीफेरम से जो है अफीम की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। ओपियम पॉपी भी हम लोग इसको बोलते हैं, पॉपी प्लांट होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से आप देख रहे होंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो सिफिलिस हो जाएगा, तो सिफिलिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि वुचेरिया बैंक्राफ्टी मनुष्य में फाइलेरियासिस रोग उत्पन्न करता है। ये बिलोंग करता है किससे? हेलमिंथ से, ठीक है ना। हेलमिंथ को आप टिक करेंगे। वुचेरिया बैंक्राफ्टी जो है वो एक हेलमिंथ का एग्जाम्पल है जो फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करवाता है, ठीक है ना, मनुष्यों में। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से सबसे पहले लीवर खराब होगा, ठीक है ना। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर ज़्यादा करते हैं तो सबसे पहले लीवर खराब होगा, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि जुकाम किसके चलते होता है? जुकाम होता है नासा विषाणु के चलते, ठीक है ना, इसको नासा विषाणु हम लोग कहते हैं। आप एक और नाम याद रखेंगे, एक नाम यहाँ लिखा हुआ है, एक और नाम आप याद रख लेंगे, राइनो वायरस के चलते होता है सर्दी जुकाम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्न में कौन सा रुधिर का कैंसर है? रुधिर कैंसर को प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ल्यूकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर जो है दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, कहा जा रहा है गोनोरिया होता है, गोनोरिया बताइए किसके चलते होता है? तो गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरी के चलते, ठीक है ना, निसेरिया गोनोरिया द्वारा होता है गोनोरिया डिजीज। निसेरिया गोनोरी इसका पैथोजेन है, ठीक है ना, निसेरिया गोनोरी के चलते होता है गोनोरिया। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला सवाल जो हम लोगों को कहा गया है ना कि एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में पाए जाते हैं,
किन के बीच पाए जाते हैं? एक भारी और एक हल्की श्रृंखला के बीच, ठीक है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडीज आर फाउंड इन किस में? सी नंबर ऑप्शन, बिटवीन ए हेवी एंड ए लाइट चेन। बिटवीन ए हेवी एंड ए क्या चीज? लाइट चेन हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखें, रोग जो टॉक्सिन के श्रवण से संबंधित है वो है टीटनस, ठीक है ना। डिजीज विच आर रिलेटेड टू सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स इज टीटनस। टीटनस जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको ज्ञात करने के लिए? टाइफॉइड को ज्ञात करने के लिए। टाइफाइड का पता लगाने के लिए जो है हम लोग विडाल टेस्ट करवाते हैं, विडाल परीक्षण जो है कराते हैं। ये याद रखेंगे, आप क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे हम लोग कच्चे संपुटों का लैटेक्स, ठीक है ना। लैटेक्स ऑफ रॉ कैप्सूल्स, उससे जो है प्राप्त किया जाता है ओपियम को, ठीक है ना। अफीम को जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि काला जर संचारित होता है किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा। याद रखेंगे, काला अजर जो होता है वो सैंड फ्लाई के चलते होता है, सैंड फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? बीसीजी का टीका जो दिया जाता है प्यारे बच्चों, वो तपेदिक से बचने के लिए दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए दिया जाता है। बैसिलस कालमेट और गुरीन, ठीक है ना, बैसिलस कालमेट और गुरीन। नेक्स्ट हम लोग देखें, एंटीजन उपस्थित होते हैं केंद्रक के अंदर, कोशिका की सतह पर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है टिटनेस रोग कहलाता है लॉक जॉ, ठीक है ना। टिटनेस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको लॉक जॉ भी कहा जाता है, लॉक जॉ डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? द्वितीयक पोषक है प्यारे बच्चों। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मैन इज सेकेंडरी होस्ट। मैन जो है वो सेकेंडरी होस्ट होते हैं, ठीक है, आप इनको याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखें, हसियाकार रुधिराणु और हंटिंगटन्स कोरिया दोनों क्या हैं? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, दोनों जो है ना ये जन्मजात रोगों के उदाहरण हैं, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया हो गया और हंटिंगटन्स कोरिया हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल हैं कंजेनाइटल डिजीज के, ठीक है ना, जन्मजात रोगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें तो टी सेल ही होगा, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन बार बार मिल रहा होगा। जितने तरीके से पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, उतने तरीके से मैंने क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो आप मिस नहीं करेंगे। देखें, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को डैश डैश निवेशित करके प्राप्त किया जाता है, एंटीबॉडीज। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को एंटीबॉडीज निवेशित करके प्राप्त किया जा सकता है। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है और व्यक्ति को सजग और अधिक सक्रिय बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलेंट कहते हैं, ठीक है ना। स्टिमुलेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ड्रग विच स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम एंड मेक्स ए पर्सन अलर्ट एंड मोर एक्टिव आर कॉल्ड स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, एस्कैरिस सामान्यतया अधिकतर पाया जाता है बच्चों में। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है प्यारे बच्चों, ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना, जो मिट्टी में खेलते हैं, खासतौर पे मिट्टी में इनके लार्वा होते हैं और इनके लार्वा जो है उनके पेट में चले जाते हैं मिट्टी में खेलते खेलते। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। 7 अप्रैल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? केमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जो है ये प्रचलित नहीं है। फिजियोथेरेपी ये कैंसर के ट्रीटमेंट का एक मेथड नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट के मेथड्स थे। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण कौन है? एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण जो है प्यारे बच्चों वो हो जाता है एलिसा, ठीक है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एलिसा हो जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स इज एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन है? हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन है?
तो प्यारे बच्चों हड्डी तोड़ बुखार जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के चलते होता है, ठीक है ना। इसका वेक्टर का नाम जो है वो एडीज एजिप्टी मच्छर, फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो है, ठीक है ना, हड्डी तोड़ बुखार जो कि डेंगू का नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखें डैश डैश समूह की एंटीबॉडी से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है। तो प्यारे बच्चों एलर्जी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो आईजीई टाइप के होते हैं, आपको पहले से मालूम है। आईजीई टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस कराने वाली एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसको जो है आप बताएंगे हीमोजोइन। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हीमोजोइन छोड़ता है। हीमोजोइन एक टॉक्सिन है, ये जब जब रिलीज होगा तब तब हमको ठंडी लगती है, चिल फील होता है, और फिर जो है हम लोग मतलब जैसे ही ठंड लगेगी उसके बाद बुखार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है। विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है, ठीक है ना। तो विषाणु जनित रोगों में आने वाला खसरा और रैबीज हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये चारों ऑप्शंस में से आप खसरा और रैबीज को टिक आउट करेंगे। ये वायरसेस से होने वाला डिजीज है, वायरल डिजीज है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है एल्केलॉइड, एल्केलॉइड की कैटेगरी में आता है ये प्यारे बच्चों। मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम इज एल्केलॉइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है। ओंकोलॉजी प्यारे बच्चों जानते हैं हम लोग कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, कैंसर के स्टडी को जो है हम लोग ओंकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखें नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है एपिथेलियल सेल का कैंसर होता है, और वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है ये एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है, और ये सबसे अधिक होने का चांस रहता है। आज तक जितने भी केस स्टडी किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा मिला है। शिशुओं को माता से प्लेसेंटा और दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है, निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी हम लोग इसको कहते हैं। जो इन्फेंट्स को उनके मदर और प्लेसेंटा द्वारा इम्यूनिटी मिलता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य को कम कर देता है उसको हम लोग एम्फीटामाइन कहते हैं, ठीक है ना। द ड्रग विच डिप्रेसेस द फंक्शन ऑफ सीएनएस आर कॉल्ड एम्फीटामाइन, ठीक है ना, एम्फीटामाइन हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है ना कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं लार में। प्यारे बच्चों लाइसोजाइम जो होता है वो सलाइवा में मिलता है, ठीक है ना, सलाइवा में लार में उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, एड्स विषाणु होता है। एड्स विषाणु जो है वो प्यारे बच्चों हो जाएगा रेट्रोवायरस, ठीक है ना। एड्स वायरस जो होता है वो रेट्रोवायरस का एक कैटेगरी है, ठीक है ना, रेट्रोवायरस का कैटेगरी है। नेक्स्ट हम लोग देखें, मलेरिया होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, जियार्डिया, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना। 4 तरह के होते हैं जिनमें सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के द्वारा क्या होता है, फाइलेरिया होता है। वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के द्वारा जो है फाइलेरिया हो जाएगा, है ना, फाइलेरियासिस डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, सिंड्रोम का अर्थ क्या है। सिंड्रोम का अर्थ होता है प्यारे बच्चों लक्षणों का समूह, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम, 1-2 सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टम, उनको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस में से आपको हो जाएगा राइट आंसर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लें, अगला सवाल जो है कहा गया है ना कि ब्राउन शुगर क्या है। ब्राउन शुगर क्या है, तो ब्राउन शुगर प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राउन शुगर जो है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, एसिटाबुलेरिया क्या है। एसिटाबुलेरिया प्यारे बच्चों वो शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया जो है वो एक टाइप का एल्गी है, ठीक है ना, एल्गी पे आप टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल जो हमसे कहा गया है ना कि मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ठीक है ना। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के चलते मलेरिया डिजीज़ का स्प्रेड होता है। ये इसका जो है क्या है, कैरियर है। कैरियर मतलब वेक्टर।
कुष्ठ रोग होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है ना कि ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी हैं? ओंकोजीन कैंसर कराने के लिए उत्तरदायी हैं। ओंकोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ठीक है ना, कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा, तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आर कॉज बाई बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरिया के चलते होने वाले डिजीजेज हैं ये। नेक्स्ट हम लोग देखें, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, जो लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो संक्रमित पेयजल से प्यारे बच्चों टाइफाइड होता है, ठीक है ना, टाइफाइड। फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होने वाला जो डिजीज है वो टाइफाइड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पे क्या होता है? विनिवर्तन संलक्षण होता है प्यारे बच्चों, विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, ठीक है ना। विड्रॉल सिंड्रोम होने लगते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम अपीयर होने लगते हैं अगर अचानक से जो है कंजम्पशन बंद कर दिया जाए अल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, कहा जा रहा है ना कि भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? फूड पॉइजनिंग इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा होता है। फूड पॉइजनिंग जो होगा वो ई कोलाई के चलते होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ई कोलाई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उत्पन्न करती हैं? तो वो प्रोटीन उत्पन्न करती हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इसलिए प्रोड्यूस करती हैं ताकि आसपास की सेल्स जो है वो उस वायरस से इन्फेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? एयरबॉर्न डिजीज है ये, ठीक है ना। एयरबॉर्न डिजीज मतलब हवा के द्वारा फैलने वाला रोग। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका उपयोग किया जाता है? एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है, एलिसा का यूज किया जाता है फॉर क्विक एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है निम्न में से विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है? तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। तो ये जो है ऑप्शन आप देख रहे हैं डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ठीक है ना, सॉरी वायरल डिजीज नहीं है, यहाँ पे वायरस से नहीं होने वाला डिजीज पूछा जा रहा है, वो डिप्थीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की, ठीक है ना, पीसीआर से टेस्ट किया जाता है एचआईवी का, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ए और बी, ओंकोजीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ओंकोजीन द्वारा जो है कैंसर होता है, कैंसर जिसके चलते होता है, इन चारों में से ये ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। मनुष्य में दाद की बीमारी, खुजली किसके द्वारा होती है? तो खुजली जो है प्यारे बच्चों वो कवक द्वारा होती है, ट्राइकोफाइटोन हो गया, एपिडर्मोफाइटोन हो गया, ठीक है ना, इन सभी कवकों के द्वारा होती है। तो ये कवक हो गए जिनके चलते खुजली होती है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ एक कुंडलिनी आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है ना, एसएसआरएनए हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था। देखें नेक्स्ट जो है ये था हम लोगों का प्यारे बच्चों चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आप मेरे चैनल पे बने रहें, बहुत जल्द मैं 2 और मॉडल पेपर लेके आऊँगा, ठीक है ना, जो कि आपके 1 फरवरी के एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी होंगे। सो थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल बायोलॉजी।